हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बता दूं, आज तारीख है 26/2/2026 और दिन है गुरुवार। और मैं जहां से वीडियो ये शूट कर रहा हूं, ये जगह है खेलगांव। और खेलगांव के बगल में सखुआ का जो इधर पेड़ लगा हुआ है, उसी सखुआ के पेड़ की तरफ जो है सो मैं गाड़ी खड़ा किया हूँ और वहीं से वीडियो में शूट कर रहा हूँ। वीडियो में आप देख रहे होंगे सखुआ का पेड़ होगा और ये सड़कें जा रही होगी, तो वहीं से वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। बताना ये था कि आज से 4 दिन पहले एक आदमी को जान बचाने के लिए 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। अगर आपको ये सुनने में बुरा लग रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बचाने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए उन 7 लोगों का जो है सो उस्मान कुर्बानी देना पड़ा। 7 लोग को हाथ से जान जो है सो धोना पड़ा, जान को हाथ से धोना पड़ा। अब बात है आज से 4 दिन पहले का, 4 दिन पहले की घटना है और ये घटना हमारे घर के पास ही हुई है। हमारे घर से लमसम 10 किलोमीटर की दूरी पे हुई है। मैं बता दूं कि आज से 4 दिन पहले, यानी लमसम मुझे लगता है कि ये 22 तारीख की घटना है और 22 या 23 की होगी घटना। और घटना में यह है कि एक व्यक्ति थे जो एक एम्बुलेंस बुक किए थे, एयर एम्बुलेंस, जो हवाई जहाज़ें जो ले जाती है मरीज को ऊपर ऊपर इलाज के लिए। तो उसको एक व्यक्ति ने बुक किया और वो बुक किया तो वो जब उड़ी झारखंड के राजधानी रांची से, ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जब उड़ी वो एम्बुलेंस मरीज को लेकर के, तो वह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से उसको जाना था दिल्ली इलाज के लिए। तो जैसे ही रात में लमसम 7 बजे ये प्लेन जो है सो उड़ी दिल्ली के लिए। अब जैसे उड़ी, उसका जो है सो लोग बताते हैं कि इसका जो है सो सिग्नल कट गया था, रडार से सिग्नल हट गया था। तो रडार से सिग्नल जब हट गया तो ये जो प्लेन जो है वो रास्ता भटक गई थी और रात हो गई थी ज़्यादा। तो इसको जब प्लेन उड़ती है, तो मैं बता दूं कि जब प्लेन, कोई भी प्लेन जब उड़ता है कहीं जाने के लिए, तो उसको है जो समुद्री रास्ते की ओर से चलना पड़ता है। जहां समुंदर जिधर से गुजरता है उसी के ऊपर से प्लेन को ले जाया जाता है कहीं भी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सुरक्षा प्रदान होता है कि अगर प्लेन मान ले कभी क्रैश करे, कभी गिर जाए, किसी घटना हो जाए, तो वो सीधा समुंदर की ओर गिरे, समुंदर में गिरे, ताकि घटनाएं कम हो, लोगों को क्षति कम पहुंचे। लेकिन जब रडार से कनेक्शन इसका टूट गया था, तो ये प्लेन जो है सो रास्ता ही अपना भटक गया, रास्ता भूल गया, जाना किधर था, चला गया किधर। तो जैसे ही ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरा दिल्ली के लिए और मात्र 10 मिनट के अंदर वो प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन में जो है सो प्लेन गिर गई, जमीन पे धराशायी हो गई, जमीन पे धराशायी होगी। अब वो प्लेन कहाँ गिरी? झारखंड से लमसम 150 किलोमीटर, रांची राजधानी से लमसम 150 किलोमीटर की दूरी पे एक चतरा जिला और लातेहार जिला के बीच में ये प्लेन क्रैश हुई है। और जगह का नाम है ये जबड़ा। जबड़ा में कसारी नवादा एक जगह है, उसी में जो है सो प्लेन क्रैश हुआ है, जंगल में गिरी है। अब जंगल में क्रैश हुआ, जंगल में गिर गई और उसी क्रम में थोड़ा सा बादल जो है, बादल गरज रहे थे, हल्का फुल्का बारिश हो रही थी। तो प्लेन तो रास्ता भटक चुकी थी, तो कैसे गिरी किसी को कुछ मालूम नहीं है, किसी को संभालने का मौका भी नहीं दिया प्लेन कि क्या हुआ नहीं हुआ समझने का, क्योंकि कनेक्शन कट गए थे तो कोई मामला ही नहीं बचता है रडार से जब कनेक्शन हट गया। तो रात में जब प्लेन क्रैश हुई तो लोग देखे कि क्या है, नज़दीक आ रही है और ऐसे ऐसे करके पूरा ये हिल रहा है, कहीं बादल तो नहीं है, क्या है, क्योंकि उस दिन बादल बहुत गरज रहे थे, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। तो देखते देखते अचानक से प्लेन जंगल में गिर गई और गिरी जब, तो इतना बड़ा आवाज़ हुआ, इतना बड़ा विस्फोट टाइप से आवाज़ हुआ कि उसका आवाज़ का रेंज जो है लमसम 10 किलोमीटर के एरिया में गूंजा, 10 किलोमीटर एरिया में गूंजा। और लोग जो है सो वहाँ चकित हो गए कि अचानक से हुआ क्या, बादल फटा कि क्या हुआ। तो जब उसका, जब घर से जब लोग निकले और देखे तो उसका पंखा जो था
एरोप्लेन का पंखा वो कहीं टूट के और गिरा है, इंजन कहीं टूट के और गिरा है, और पूरा बॉडी कहीं और गिरा हुआ है प्लेन का। तो लोगों को समझ में नहीं आया, तो लोग निकल गए खोजने के लिए निकले। तो बड़ी मशक्क़त से 2 घंटा उन्होंने पूरा छानबीन किया, खोजा कि आखिर क्या है नहीं है। तो खोज 2 घंटा के बाद गांव वालों ने, ग्रामीणों ने उसको, उस जहाज को, ये जो मोबाइल का टॉर्च होता है, फ्लैश लाइट, उसको जला जला के लोगों ने पूरा खोजा और उसको खोज निकाला। खोजने के बाद प्लेन को जब देखा क्रैश हो गया, क्षतिग्रस्त पूरा हो गया, टूट फूट गया है, तो वहाँ के लोगों ने देखा कि इसमें आखिर लोग थे कि नहीं थे। किसी तरह का आवाज़ नहीं आ रहा है, चिल्लम चिल्ली भी नहीं हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या बात है, सभी लोग कितने थे, नहीं थे, मर गए, क्या है, किधर है, कोई तो आवाज़ देता। तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी किसी तरह की। तो जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो वहाँ पे जब लोगों ने छानबीन किया, उधर उधर से देखा, तो लाश जो है वहाँ पे 7 लाशें मिली। प्लेन से 7 लाशें मिली, और 7 लाश जो मिली, 2 लाश थी पायलट की, 2 लाश थी पायलट की, और 1 लाश थी पेशेंट की, जो एरोप्लेन एम्बुलेंस से जा रही थी पेशेंट इलाज करवाने के लिए अपना। उस पेशेंट की लाश थी, एक पेशेंट की लाश थी, पेशेंट की पत्नी की लाश थी, और एक बच्चे की लाश थी जो पेशेंट का भतीजा था। और उसके साथ में एक और डॉक्टर थे जो राहत के लिए साथ में दिल्ली जा रहे थे, और उसके बाद एक और व्यक्ति थे। तो ऐसे ऐसे मिला के टोटल 7 व्यक्ति थे, और 7 व्यक्ति एक जान बचाने के लिए 7 को अपनी जान देना पड़ा। तो वो व्यक्ति जो थे, जो प्लेन में जा रहे थे बुक करके, वो व्यक्ति थे यहाँ के चंदवा टोरी, नाम सुने होंगे आप। तो चंदवा टोरी से वो थे व्यक्ति, और संजय कुमार नाम है उनका। चंदवा से चले तो वो उनका दुकान में जो सो आग लग गया था, और आग लग जाने के कारण उनका जो शरीर का जो है सो 65% भाग जो है, 70% भाग पूरा जल चुका था। तो आनन फानन में उनको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था। उसी क्रम में ये घटना हुई। अब घटना हुई तो वहाँ का सुबह हुई, वहाँ पुलिस प्रशासन को ये सूचना दी गई कि हाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। तो प्रशासन आई आनन फानन में, और वहाँ जितने भी लमसम 200-300 मीटर के दायरे में जो है सो घेराबंदी कर दिया, रस्सी से बांध दिया कि इस प्लेन के आसपास कोई नहीं आए, क्योंकि प्लेन करोड़ों रुपया का होता है, खरबों रुपया का होता है। तो वहाँ एक एक पार्ट भी अगर भुला जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। वहाँ नेता, मंत्री, विधायक, बहुत सारे लोग उस जगह पे पहुँचे, कवर किए, मीडिया वाले कवर किए। और ऐसी घटनाएं जो है वहाँ लोग बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थी चतरा जिला में, जिस प्रकार के जंगल में घटनाएं हुई। अगर वो प्लेन अगर ये जंगल के बजाय गांव में गिर जाती, क्योंकि गांव वहाँ सटा ही था, गांव पास में ही था, तो वहाँ के लोकल लोगों के भी कई लोगों को जान से हाथ गंवाना पड़ता, जान देना पड़ता, जान कुर्बानी में मतलब चला जाता, बिना मतलब का जान चला जाता। तो एक जान बचाने के लिए 7 लोगों की जान की आहुति देनी पड़ी। तो लोग बताते हैं कि रडार से कनेक्शन जब टूटा इसलिए प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, उनके परिजन को कहना है, जिनके साथ घटना हुई उनके घर वालों का कहना है कि ये जो प्लेन है 7 लाख में मुझे दिया गया, 7 लाख ये जो है हमसे किराया लिया गया दिल्ली जाने के लिए। उनके घर वाले बता रहे हैं कि 7 लाख में ये प्लेन बुक हुई थी और दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, और हम लोग 5 लाख रुपये जो है सो दे चुके थे प्लेन को, और 2 लाख रुपया बकाया था। अब प्लेन उड़ना था 5 बजे शाम में प्लेन जो है सो यहाँ से उड़ जाती, लेकिन 2 लाख रुपया बकाया था। इसके कारण प्लेन जो है सो नहीं उड़ा। प्लेन वाले जो भी है वो हमारे घर तक चला आए पैसे लेने के लिए। जब पैसे उनको पूरा दिया गया व्यवस्था करके, तब जो है सो प्लेन यहाँ से 2 घंटा लेट से उड़ाया गया। हो सकता है कि अगर दिन में ये प्लेन उड़ जाती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। उसके बाद एक आरोप और लगाया जा रहा है कि ये जो प्लेन है ये 39 साल पुराना प्लेन है। ये प्लेन का जो है सो 39 साल पुराना है, बहुत पुराना हो गया, यानी एक्सपायरी डेट में चल रहा है प्लेन। तो घटना का ये भी कारण हो सकता है दुर्घटना का, कि प्लेन जो पुराना था इसकी वजह से घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं,
अब होनी है, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन सवाल तो उठेंगे, सवाल तो बनेंगे कि जब इतना पुराना प्लेन है तो आपने क्यों दिया। और वही प्लेन जब सब्सिडी से जाता है, सरकार ने सब्सिडी जारी किया है कि अगर आपातकाल में एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, एयर एम्बुलेंस को आम पब्लिक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब्सिडी के आधार पर कम पैसे में चले जाएंगे। अगर जहाँ 7 लाख रुपया लग रहा है, उनको वहाँ 5 लाख में वो चला जाएगा दिल्ली। तो अब वही प्लेन सब्सिडी से जाती नहीं है और डबल पैसे लेती है कस्टमर से, और वही प्लेन उड़ के दिल्ली के लिए रवाना होती है और क्रैश हो जाती है। तो कहीं न कहीं सवाल तो बनता है। 7 लोगों की मौत हो गई, 7 पीढ़ियाँ चली गई, नए लोग भर्ती हुए थे, पायलट बने थे, वो लोग भी बेचारे चले गए। वो लोग को इतना समझ में नहीं आया कि करें तो करें क्या। सेकेंड का भी मौका जो है सो वो प्लेन में जो उड़ा रहे थे 2 पायलट, उनको मौका नहीं मिला, न तो वो लोग अपना पैराशूट लगा के और प्लेन से कूद जाते रात में, कहीं न कहीं तो वो बच जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, किसी को भी जो समझने का मौका दिया नहीं गया। कान से दम सन से आवाज़ होती है ना, उस तरफ से कुछ देर तक आवाज़ होती रही वहाँ के लोगों के कानों में। जब प्लेन धड़ाम से नीचे आई थी तो सुन पड़ गया था पूरा। तो ये घटनाएं हैं झारखंड की राजधानी रांची में, रांची से 150 किलोमीटर चतरा में। अब ये सनसनीखेज बना हुआ है, सनसनी खबर बना है, मीडिया वाला कवर कर रहा है, बार बार सवाल उठा रहा है। हमारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनके ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा अपने एम्बुलेंस पुराना इतना क्यों रखा है, 39 साल पुराना एम्बुलेंस क्यों रखा है, आपको पता नहीं था ये घटनाएं हो सकती है, इतना पुराना एम्बुलेंस है। तो इस तरह कर करके जो है सो सवाल उठाया जा रहा है। और अब उनको सभी को जब 7 लाशें मिली वहाँ पे, तो 7 को जो है सो चतरा रेफर किया गया। चतरा पोस्टमार्टम हुआ, बाकायदा प्लास्टिक में भर के उनको, उनके गार्जियन को, घर वालों को जो है सो वहाँ पे सपुर्द किया गया और दाह संस्कार किया गया। ये थी घटनाएं और बहुत दुखद घटना है। अब इसको प्राकृतिक घटना माना जाए या एक सोचा समझा चाल घटना माना जाए। एक गरीब परिवार था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कर्जा ऋण करके जो है 7 लाख रुपए जमा करके उन प्लेन हायर किया और प्लेन बाद में क्रैश हो गए, 7 लोग मारे गए। तो मुझे बहुत अफसोस है। और मैं जहाँ भी हूँ, वो लोग नर्क में, स्वर्ग में, जहाँ भी उनको जगह मिला होगा, मुझे आप लोग से और पूरे समाज, पूरे गांव, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 सेकंड 5 सेकंड का उनका जो है मौन धारण कर लें, ताकि वो जहाँ भी रहें ठीक ठाक रहें, चाहे जैसे भी हो, जो परिस्थिति में हो। जो घटना होनी थी हो गई, अब वो लौट के दोबारा आ नहीं सकते धरती पे। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप जहाँ कहीं भी हो प्रेयर करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो ठीक ठाक रहें। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।